हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। नीट बहुत ही ज़्यादा पास है एंड इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब भूल चुकी हूँ और इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना। एंड अभी नीट इतना ज़्यादा पास आ चुका है एंड ये जो वीडियोज़ है ना, ये 2-3 दिन पहले की है नीट से एंड दिस वॉज लाइक लास्ट फ्यू डेज़ बिफोर नीट एग्ज़ाम। मुझे आप लोगों से बात करनी थी बिकॉज मुझे ऐसा बहुत ही नर्वस फील हो रहा था एंड आई थिंक आप लोग भी सेम फेज से जा रहे हो, तो वाई नॉट टू टॉक अबाउट दिस। सो मैंने मेरी रूटीन वीडियो शेयर की थी एंड उसमें मैंने पूछा था कि आप लोग चाहते हो कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, एंड यू गाइस सजेस्टेड मी कि हाँ आप बनाओ। बट सच्ची बताऊँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। लाइक वो रूटीन ही मेरा 90% फॉलो हो पा रहा था एंड कुछ कुछ दिन वो पूरा कंप्लीट मैं कर रही थी। सो मैंने सोचा कि मैं लास्ट में 1-2 दिन आप लोगों से वो वीडियो शेयर कर दूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। सो अभी मैंने ये वाला स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर दिया है एंड अभी मैं नेक्स्ट जो है ना बायो के रिवीजन करने वाली हूँ। एंड अभी आज मुझे ना एक मॉक टेस्ट भी देना है। लाइक दिस वाज लाइक फाइनल मॉक टेस्ट जो कि मैं नीट एग्जाम से पहले देने वाली हूँ। एंड नीट एग्जाम के लिए ना लाइक मैंने प्रिपरेशन पूरी कर ली है। मैंने बेसिक लोअर टी शर्ट लिया है एक, जो मैं पहन के जाने वाली हूँ एंड घर वाली जो स्लीपर्स होती हैं वो मैं पहन के जाऊँगी। सो यही कुछ थे, बाकी जो भी कान वान में हाथों में जो रहेगा वो सब मैं निकाल के चली जाऊँगी। ऑफकोर्स वो बेसिक चीज़ें हैं, आप सबको भी पता ही होगा। एंड लास्ट कुछ दिनों में ना मैं एक चीज़ और फॉलो कर रही हूँ, वो है एक अच्छी हेल्दी डाइट का, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े टाइम पहले मुझे कफ हो गया था एंड आई डोंट वांट कि एग्ज़ाम के पास लाइक मेरा 5 मिनट भी ऐसे वेस्ट जाए, इसीलिए मैं ना अच्छे से एकदम घर का खाना ही खा रही हूँ एंड आई होप आप लोग भी वही कर रहे होगे। एंड फिजिक्स में ना मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं सुबह उठते ही ना एक मेरी फॉर्मूला नोटबुक है, मैं उससे रिवाइज कर लेती हूँ एंड दिन में मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती हूँ लाइक रैंडम चैप्टर से। एंड आज जो मुझे टेस्ट देना है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरा लास्ट फाइनल टेस्ट में क्या स्कोर रहा है। सो अभी मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सोर्स मैं यूज़ करती हूँ वो है नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। एंड आप में से भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जो कि नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे या फिर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। सो दिस बैच इज़ परफेक्ट फॉर यू। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सो इस अभ्यास बैच की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप कोई भी चैप्टर करते हो ना एनसीईआरटी का, उसके बाद आप इसकी पेज वाइज मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट सेलेक्ट योर चैप्टर, सेलेक्ट योर पेज एंड उस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग सारे जो भी अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग बेस्ड, स्टेटमेंट टाइप के, मैचिंग टाइप के, सीक्वेंस टाइप के, ग्राफ इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड ही रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हमें पता है एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के जो इन डेप्थ क्वेश्चंस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस ना आपके सीमलेसली कवर हो जाएंगे इसमें। उसी के साथ ना आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अब इस अभ्यास बैच के साथ ना आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है फर्स्ट 1000 स्टूडेंट को। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मिलेगा एआर पावर अप कोर्स, जो भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट टाइप के, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो सब एक ही जगह पे कर दिए हैं ताकि आप उन्हें ईजिली अच्छे से सॉल्व कर पाओ। लास्ट 6 ईयर से जब से एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ना, आपको सारे के सारे 13 पेपर देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग नीट 2024 का पेपर, जज्जर का पेपर, गंगानगर में जो पेपर हुआ था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए ना, आप जैसे अपनी एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर फिनिश करो ना, उसकी प्रैक्टिस कर लो आप अभ्यास बैच के साथ में। उसके बाद एआर पावर अप कोर्स से भी उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जब भी आपको 2-3 महीने के बाद दोबारा से रिवाइज करना हो ना, तो आप पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी यूज कर सकते हो। अब पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी क्या है ना, आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट मिलेगी पीवाईक्यू फॉर्मेट में। ये जो पिंक लाइन्स है ना, आप इनको क्लिक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो वो इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी में चला जाता है। तो जो रेड लाइन्स है वो सारी वो लाइन्स है जो कि आप गलत कर चुके हो क्वेश्चंस। आप इनको अनलिमिटेड टाइम्स में रिपीट कर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो ना, तो अभ्यास एसेंशियल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है रिवीजन के लिए। अभ्यास बैच में इन डेप्थ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अभ्यास एसेंशियल में ना आपको 75 to 100 हाई इल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीट में पूछे जाएं। अभी ये सब भी कर लिया, लेकिन स्टिल आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में मिस कर जाते हो। जब क्वेश्चन सामने आता है ना, तो हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे कहाँ से पूछा गया। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो फ्लैश कार्ड का। बहुत ही एक्टिवली आपको रिकॉल करना होना, चाहे बायो है, फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है ना, आप यहाँ से कर सकते हो। आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बायो के डायग्राम या फिर इंपॉर्टेंट कुछ भी हो, वो सब आपको फ्लैश कार्ड के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। एंड देयर इज ऑल्सो अ न्यू फीचर विच इज कॉल्ड एनसीईआरटी डिसेक्ट फीचर। इसमें ना आप एनसीईआरटी के जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, आपको ना ऑप्शंस में भी देखने को मिल जाएगा कि वो कहाँ से पूछे गए हैं, तो आप इन डेप्थ अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज स्टार मार्क्ड फीचर अलॉन्ग विद बुक मार्क क्वेश्चंस। आप स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस अलग से रख सकते हो ताकि
ताकि आप लास्ट मिनट पे रिवाइज कर सको। एंड आफ्टर ऑल दिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। तो आप यहाँ से कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो। आप टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, टॉपिक वाइज या फिर अलग अलग टॉपिक से भी टेस्ट दे सकते हो। एंड इसका आपको डिटेल एनालिसिस भी देखने को मिल जाएगा दैट वेयर यू आर लैकिंग या फिर आपके वीक एरियाज कौन से हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके हार्डेस्ट क्वेश्चन सेक्शन है जहाँ पे आपको 15 से 20 ना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इन केस अगर नीट डिफिकल्ट आता है तो। सो गाइस व्हाट आर यू स्टिल वेटिंग फॉर, गो एनरोल योरसेल्फ इन अभ्यास बैच। एंड इसमें 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी है। इन केस अगर आपको बैच पसंद नहीं आता है तो, जिसकी बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, यू गोना फॉल इन लव विद दिस बैच, ये इतना ज़्यादा अच्छा है। बट स्टिल इन केस अगर आपको ये बैच पसंद नहीं आता है तो 3 दिन के अंदर आपको उनको मेल करना है ऑन support@neetprep.com। आपको आपकी पूरी मनी रिफंड मिल जाएगी। नाउ इफ यू विल आस्क मी तो मैं कहूँगी आप इसका अल्टीमेट कॉम्बो लो, क्योंकि उसमें आपको ऑनलाइन बैच के साथ साथ ना 8 मॉड्यूल्स मिलते हैं ऑफलाइन पेन और पेपर मोड में प्रैक्टिस करने के लिए अलॉन्ग विद OMR शीट। पेन और पेपर मोड से क्या है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आप कम से कम स्पेस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो समझ सको, और साथ ही बबल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड इन मॉड्यूल्स में भी ना आपको NCERT के पेज वाइज मैनर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। गाइज इसीलिए तो कहते हैं ना कि पढ़ाई करो चाहे कहीं से भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लेकिन यहीं से। सो गाइज इसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगे। आप वहां जाके ना नीट प्रेप एसेंशियल आपको डाउनलोड करके NCERT अभ्यास बैच में एनरोल करवा सकते हो। एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लैपटॉप या फिर आपके पास iOS वर्जन है तो आपको इसके ना iOS वर्जन और वेब वर्जन भी देखने को मिल जाएंगे। सो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना फॉर नीट 2026। सो अभी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी है और मैंने फिर से बायोलॉजी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक ना मेरा फुल मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने बताया था ये चीज़ कि मैं ना 2 से 5 सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगी, वो भी डेली जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता है। एंड ये चीज़ मैंने आप सबको भी सजेस्ट की थी एंड आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग दैट। एंड अभी करंटली जो भी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ ना उसमें मेरा स्कोर जो है ना ऑलमोस्ट रहता है 590, 510 या किसी किसी में 520 रहता है। एंड अभी आज मैं लास्ट मॉक टेस्ट देने वाली हूँ एंड देखते हैं कि उसमें मेरा स्कोर क्या रहता है। सो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ना मैंने मेरा रूम लॉक कर लिया था बिकॉज मुझे 2 से 5 के बीच कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं एकदम एग्जाम की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करके ही टेस्ट देती हूँ। एंड जैसे हमें एग्जाम में कोई भी ऐसा रफ शीट नहीं मिलती है, हमें जो क्वेश्चन है ना, यानी कि जो आंसर हम जो भी सॉल्व करते हैं हमें उसी छोटे छोटे गैप में सॉल्व करना पड़ता है, तो वही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड मेरा एक पैटर्न है कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी में भी करती हूँ, लाइक जूलॉजी, देन बॉटनी करती हूँ, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। एंड सबका अलग अलग रहता है बट मेरा यही है एंड मैं यही फॉलो करती हूँ। और मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा टिक कर लेती हूँ रफली उसी में, एंड लास्ट में OMR फिल करती हूँ सब्जेक्ट वाइज, लाइक जो सब्जेक्ट मेरा हो जाता है उसकी OMR मैं फिल कर लेती हूँ। एंड मैं टेस्ट ना एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही छोड़ दूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है। अगर आपके कम नंबर आ जाए ना सो यू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड। इसीलिए मैं लास्ट 2 दिन पहले, लाइक आज 1 मई है तो मैं 1 मई को ही लास्ट अपना टेस्ट दे रही हूँ। इसके बाद मैं अभी कोई टेस्ट नहीं दूंगी। एंड आई होप जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मे बी एग्ज़ाम हो चुका होगा या फिर एग्ज़ाम से 1 दिन या फिर 2 दिन बचे होंगे। वो डिपेंड करता है कि कब मैं वीडियो अपलोड करूँगी। जब मुझे टाइम मिल जाएगा तभी मैं इसे अपलोड कर दूँगी। एंड इस टेस्ट में ना मेरा स्कोर मतलब काफ़ी अच्छा आया था। आई सिक्योर लाइक अबव 600 मेरे मार्क्स हैं। मैं एग्जैक्ट मार्क्स आपको नहीं बता पाऊँगी इसमें बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, और फाइनल एग्ज़ाम में देखते हैं क्या होता है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं एग्ज़ाम डे का व्लॉग बनाऊँ। आई थिंक मैं बनाऊँगी या फिर नहीं भी बना सकती, आई डोंट नो। वो उस दिन पे डिपेंड करता है कि मेरा माइंडसेट क्या होगा या क्या नहीं होगा। सो या दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना। सबसे पहले तो मैं खुद से भी यही कहूँगी, बिल्कुल पैनिक मत होना, टाइम से उठ जाना, जल्दी सो जाना, लेकिन देर मत ऐसा 2-3 बजे तक मत जागना। जल्दी 10-11 बजे तक सो जाना, उठ जाना उसके बाद, और उसके बाद अच्छे से फ्रेश होके एक अच्छे से माइंडसेट से एग्ज़ाम देने जाना। एंड मैं खुद से भी यही कहूँगी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को। एंड या आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल देना। आई रियली नीड योर विशेज़ राइट नाउ। सो या मिलती हूँ अभी मैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।